आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली और दीपदान उत्सव में अंतर क्या है। इनमें बहुत ही मतभेद फैले हुए हैं। हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि यह दिवाली हिंदू धर्म का एक त्यौहार है और वहीं दूसरी तरफ बौद्ध लोग भी दिवाली के उत्सव को मनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है या बौद्ध धर्म का कोई उत्सव, और अगर दिवाली बौद्ध धर्म का कोई उत्सव है तो कैसे ये परिवर्तित होकर हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार दिवाली बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म में दिवाली शब्द का कोई प्रयोग भी नहीं है। इसमें एक उत्सव है जिसे दीपदान उत्सव कहा जाता है। तो पहले दीपदान उत्सव के बारे में समझते हैं और फिर हम दिवाली की बात करेंगे। और जो बहुत से नए नए अम्बेडकरवादी हुए हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित हुए हैं, उनके मन में हमेशा एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या हम लोग दिवाली मना सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हिंदू समाज के लोग पूछते हैं कि जब दिवाली तुम्हारा पर्व नहीं है तो तुम क्यों मनाते हो? क्यों दिवाली के दिन बुद्ध या अंबेडकर जी की फ़ोटो रखकर दिवाली मनाते हो? तो इसकी भी चर्चा की जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर आपको कुछ निर्णय लेना है तो वह अपनी चेतना विवेक से लो। बुद्ध के प्रसिद्ध शिक्षा, ज्ञान, उपदेशों में अप दीपो भवा का बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में ज्ञान को प्रकाश के साथ तुलना किया गया है और खुद को दीपक से। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके एक अलग ही चमक उत्पन्न हो गई थी, मानो सूर्य चमक रहा हो। उन्होंने अपने ज्ञान से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। उनकी कही गई उस समय की बातें आज भी कोई काट नहीं सकता। इसीलिए आज तथागत गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक राजा जिनका नाम शुद्धोधन था, उनके पुत्र थे। बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनके पिता को बहुत पहले ही कुछ ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। यह बात सुनकर इनके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये अपने पिता के एक लौते पुत्र थे और इनके पिता नहीं चाहते थे कि एक राजा का पुत्र सन्यासी बने। इसीलिए इनके पिताजी ने इनको ऐसा माहौल दिया, ऐसे रहने खाने की व्यवस्था कराई कि ये कभी सन्यास की तरफ अग्रसर ना हो। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनका सन्यास की ओर मन बढ़ने लगा और ज्ञान प्राप्ति की चाह हमेशा इनको बनी रही। इनकी ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा को देखते हुए इनके पिता ने इनका विवाह एक सुंदर सी कन्या के साथ करा दिया, परंतु वे उनके भी मोह माया में नहीं फंस सके। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से अपने 5 मित्रों के साथ बाहर जंगल में एकांत में चले गए तो इनके घर वालों को बहुत ही कष्ट हुआ। जब बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में इनके साथ आए 5 मित्रों को दिया। इन्होंने अपने प्रथम उपदेश में आर्य सत्य, दुख की चर्चा की थी। इनके मित्र बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति या उपदेश के बाद जगह जगह जाकर बुद्ध का ज्ञान समाज में फैलाने लगे। इससे इनके घर में भी यह खबर पहुंची कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो गई है, अब वह बुद्ध हो गए हैं। बुद्ध के घर वापसी की खुशी में इनके पिता ने पूरे कपिलवस्तु को सजाने और दीप जलवाने का आदेश दिया और बुद्ध के उपदेशों के अनुसार ज्ञान के प्रतीक दीप को एक दूसरे को दान देने का निर्णय लिया, जिससे इसे दीपदान उत्सव कहा गया। और दीपदान उत्सव मनाने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अफसोस में जी रहे थे, इनको पछतावा हो रहा था, इनको अफसोस हो रहा था, तब इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सुना और ये बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की कमान संभाल ली।
उन्होंने कहा, इतना अच्छा धर्म जिसमें इतना ज्ञान, इतनी स्पष्टता है कि इस धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलना चाहिए। और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैलने लगा। सम्राट अशोक यहाँ भी नहीं रुके, इन्होंने भारत में जगह जगह पर अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध दर्शन, प्रतीक और शिक्षा के लिए स्तूप बनवाए और इनके अनावरण मतलब उद्घाटन के लिए बुद्ध घर वापसी का ही दिन रखा और सभी स्तूपों को सजाकर उन पर दिए जलवाए, जिसके कारण बौद्ध धर्म में दीपदान उत्सव मनाया जाता है और सम्राट अशोक ने इसे हर साल मनाने का आदेश दिया। तब से दीपदान उत्सव प्रचलित हो गया और हर साल मनाया जाने लगा। यही थे दीपदान उत्सव के दो प्रमुख कारण, जिसकी वजह से दीपदान उत्सव बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। तो जितने भी बौद्ध लोग हैं वह दीपदान उत्सव जरूर मनाएं। और जिनका क्वेश्चन था क्या दिवाली मनानी चाहिए, जी दिवाली बिल्कुल मनानी चाहिए, पर दीपदान उत्सव के रूप में। और आप सभी को पता ही है, बौद्ध धर्म को दबाने और इसको नष्ट करने के लिए हिंदू लोगों ने बहुत ही प्रयास किए कि कैसे इतना अच्छा, इतना प्रभावशाली धर्म को नष्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग डरते थे कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको इससे खतरा हो रहा था, जिससे उन्होंने पूरा बौद्ध धर्म को एक दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया, जिसे इन्होंने हिंदू धर्म कहा। हालांकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ना ही कोई सनातन धर्म है। जबकि आप सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन ये एक बौद्ध शब्दावली है। जब कुछ लोग बौद्ध धर्म को पाखंड पर टिके एक धर्म में परिवर्तित कर रहे थे, तो इन्होंने एक कहानी बनाई जिसमें एक कैरेक्टर राम को दर्शाया गया और उसमें बिल्कुल सेम कहानी रख दी कि कैसे राम के आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे दीपदान उत्सव को दिवाली में बदला गया, कैसे बुद्ध के आगमन को राम के आगमन से बदला गया। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को दीपदान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।